press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, प्रसिद्ध वकील नाजिया खान मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि मुझे जय हिंद रिएक्शन ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। तो चलिए मैम, आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो जो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है पाकिस्तानी नमक सर्कस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत हलचल मची हुई है, बहुत कुछ हो रहा है, खासकर इमरान खान को लेकर। और हमने थोड़े दिन पहले देखा जो भी पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तानी कमांडर के घर पहली बार ऐसा देखा गया कि तोड़फोड़ हुई, लोग कोरमा चुरा के ले गए और लोग मोर चुरा के ले गए। तो पूरी पाकिस्तान में एक टर्मोइल जैसी कंडीशन है, सिचुएशन है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, आपने चोरी की बात कही है, तो चोर तो चोरी ही करेगा ना, और क्या करेगा। देखिए, पाकिस्तान के मर्दों को मर्द बनने के लिए 4-4 शादियां करनी पड़ती है, औरतों को डोमिनेट करना पड़ता है, तब वो प्रूफ करते हैं अपने आप को कि वो बहुत बड़े मर्द हैं। औरतों को दबा करके रखते हैं और फिर वो समाज को प्रूफ करते हैं कि वो बहुत बड़े मर्द हैं। तो चोर तो चोरी करेगा। मुझे तो देख करके, मैं उस वक्त दिल्ली में थी, मुझे देख करके बड़ी हंसी आ रही थी कि कद्दू, कुमड़ा, भिंडी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें चोरी करके लेके जाया जा रहा था। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमारा जन्म उस वक्त नहीं हुआ जब जिन्ना जैसा पाखंडी, जिन्ना जैसा ठरकी आदमी, जिन्ना जैसा लूज कैरेक्टर इंसान को हमें नहीं देखना पड़ा। इसके लिए हम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे पाखंडी इंसान का सामना हम जैसे युवाओं का नहीं हो पाया। वरना अगर जब ऐसे मुसलमान जिन्ना के वक्त में होते तो शायद कुछ और ही माजरा और अच्छा रहा होता। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान जो है, आपने टर्मोली की बात कही है, जो पाकिस्तान एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम है। लॉलेसनेस है, और अभी तो लॉ को हम लोगों ने तोड़ता, चूरता, डिवेस्टेट होता, रुइन होता, बर्बाद होता, गैंगरेप होता। हमने अपनी आंखों से देखा कि कानून को लेकर के ये लोग कैसे खेलते हैं। और ऐसे जिहादियों और टेररिस्ट इंडस्ट्री से हम लोग कानून को लांघना या कानून को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ओवर पॉपुलेशन है, इन्फ्लेशन है, आपका लॉलेसनेस है, उसके बाद फिर फेरोसिटी है, बॉम्बिंग है। तो ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स है। देखिए, शाजिया मर्री भले ही, मैं बार बार कहती हूँ कि शाजिया मर्री भले ही पाकिस्तान से बैठकर हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे सकती हैं, पर हमारा जो सर्वे रिपोर्ट है, या ये इस पूरी दुनिया का जो सर्वे रिपोर्ट है, वो कहता है कि डिफेंस में जो पाकिस्तान है वो 24वें नंबर पर है, और हमारा हिंदुस्तान, ये मोदी जी की सरकार वाला हिंदुस्तान, ये नया डिजिटल इंडिया जो है, वो 4थे नंबर पर है। देखिए, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे, और मुसलमानों के बदन में जो खून होता है ना, ये अपने भाई को नहीं छोड़ता, ये अपनी बहन को नहीं छोड़ता। मैं मुसलमान हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपस में लड़ना, आपस में मर मिटना, आपस में एक दूसरे पर गंदी गंदी वाहियात एलिगेशन रखना, आपस में एक दूसरे पर केस करना, ये मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई, मैं मुसलमान हूँ, सबसे ज्यादा मुझे मुसलमान लोग गाली देंगे। अभी आप जब ये चलाइएगा, आप इसको जब टेलीकास्ट कीजिएगा, आप उसमें कमेंट में चेक कीजिएगा कि नाजिया दीदी ने गलत कहा कि सही कहा। जितने मुसलमान हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमान भी गाली देंगे, और पाकिस्तान के मुसलमान तो देंगे ही देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान भी गाली देंगे, और युवा 25 से 35 के लोग ज्यादा गाली देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इनको बलात्कार करने मना करता है, इनको कन्वर्शन कराने मना करता है, इनको गैंगरेप करने मना करता है, इनको चोरी करने मना करता है, इनको जेएनयू कॉलेज में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने से इनके ऊपर केस करता है, इनको हर एक टेररिज्म एक्टिविटीज करने से जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को मना किया जाता है तो इनको बहुत बुरा लग जाता है, इनको बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, पाकिस्तान में भूखमरी की हालात है।
आटे के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ से लीजिए, यहाँ हम 4 रुपए सस्ता देंगे, चावल यहाँ से लीजिए, हम यहाँ पर 4 रुपए सस्ता देंगे। तो जो पाकिस्तान की सरकार पेट भर के अपनी आवाम को खाना नहीं दे पा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, अपने पानी नहीं दे पा रही है, इंटरनेट नहीं दे पा रही है, वो पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी बोली बोलती है। देखिए, इमरान खान का ड्रामा कोई नया नहीं है। ये एक नंबर का झुट्टा, लुच्चा, मक्कार, ठरकी, छोकरीबाज आदमी है। इसके बारे में कहीं पर से भी पता कीजिए, ये कितना बड़ा छोकरीबाज है। ये हमने हालिया भी देखा था, फोन पे ठरकी बातें कर रहा था, चिप्पड़ बातें कर रहा था। तो जिस जगह पर जिस देश की सरकार के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसे होंगे, उस देश की हालात क्या होंगे। अब अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, वो एक बड़े चैनल पर पाकिस्तान के बैठकर क्या बोलते हैं कि भाई इमरान खान की जो बीवी है पिंकी पिरनी, वो जादू टोना करती है, वो मुर्गा जलाती है। अब आप सोचिए कि एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये सब बातें निकलती है, आप सोचिए देश का क्या हाल होगा। दी एंड है। ये पाकिस्तान अपने कर्म को ही भोग रहा है। हम कहते हैं ना, कर्मा इज बूमरैंग। तो कर्मा जो है ना, वो दिखा दिया कि भाई तू हमेशा टेररिज्म फैक्ट्री बनाया, तूने हमेशा ओसामा बिन लादेन को घर में छुपाया, तूने हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए अजमल खसब भेजा। अब देख, अब तू ही सोच कि तूने क्या किया। आपस मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान, गोली चलाने वाला भी मुसलमान, गोली से मरने वाला भी मुसलमान, चोरी करने के लिए चोर जो अंदर घुस रहा है वो भी मुसलमान, जहां से चोरी करके लेके आ रहा है वो घर भी मुसलमान। अब आप सोचो, ये कहता है कि ये इस्लामिक कंट्री है, तो क्या कुरान ने ये बताया है 30 पारे में, सुन्ना ने ये बताया है कि भाई तुम चोरी करो, तुम औरतों को तकलीफ दो, तुम 4 शादी करो? ये तो इस्लाम ने नहीं बताया है। प्रॉफिट मोहम्मद ने 4 शादियां की थी, उन्होंने विधवा से किया, उन्होंने अपनी उम्र की बड़ी लड़की से किया, उन्होंने यतीम से किया। आप करके दिखाओ ना। आपको तो तराशी हुई 50 साल की उम्र में 18 साल की छोकरी चाहिए मजा लेने के लिए। मैं रो बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन दिल जला हुआ है इन मुसलमानों से, इसलिए बातें जो होती है ना वो कड़वी निकलती हैं और इनको बहुत बुरा लग जाता है। तो यही हालात है, इस्लामिक कंट्री है। हम तो अभी हमारे हिंदुस्तान के एक चैनल पर बैठ करके कोई अब्दुल नाम का एक बंदा है, वो रो रहा था कि हम अपना पेट्रोलिज्म किसको दिखाएं। भाई तुम में से किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमको अल्लाह की मार पड़ गई है। अब पाकिस्तान को अब खुदा की ही मार पड़ गई है। आपने इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके जो पूरे इस्लाम को बियॉन्ड द कुरान इस्तेमाल किया है, इसलिए खुदा की बहुत बड़ी मार पड़ी है पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान की जनता भूख मर रही है। आज पाकिस्तान के नेता को कोई भी देश पसंद नहीं करता है। आज पाकिस्तान का नेता, हर एक इंसान उसको ट्रोल्ड करता है, उसका मजाक उड़ाता है। पाकिस्तान की आवाम माँ बहन की गालियों से नवाजती है पाकिस्तान के नेता मंत्रियों को। अब आप सोचिए कि इससे बुरे हालात किसी भी देश के हैं, इस पूरी दुनिया में किसी भी देश के नहीं है। तो कर्मा इज बूमरैंग। जी मैम, जैसे कि आपने खुद ही अभी कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, और हमने देखा जब से पाकिस्तान बना है, ना तो कोई प्रधानमंत्री, ना कोई अपना बड़ा इनका लीडर, कोई भी 5 साल इनका टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। या तो आर्मी ने उसे टांग दिया या किसी भी गुप्त तरीके से वो गायब हो गया। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान को लाने वाली भी आर्मी थी, जैसे कि हम सब जानते हैं, पर आज इमरान खान के खिलाफ ही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक नैरेटिव चला रही है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है आज इमरान खान के खिलाफ है, और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पहली बार पूरे पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब ये इमरान खान का जो है वो एंड हो चुका है, करियर का भी और शायद उनके जिंदगी का भी? देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि सबको समझ में आए। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मीज है ना, जिसको आज गाली गलौज सुनना पड़ रहा है, आप मुझे बताएं कि कुछ दिन पहले कोई लाल टोपी वाला, उसके बाद फिर कोई मेजर जनरल अहमद शरीफ, इन लोगों ने एक वीडियो बना करके इन लोगों ने यूट्यूब पे डाला था। तो आपको क्या लगता है कि जो यूट्यूब में जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो किसी ब्यूरोक्रेट और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट्स थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो ये पूरा देश ही आतंकी है।
ये पूरा देश, देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एकदम आंखों में आंखें डाल करके, ये बिल्लो रानी की नजरों में नजरें मिला करके उन्होंने सबके सामने कहा था कि ये तो टेररिज्म फैक्ट्री बनाते हैं, ये तो टेररिज्म फैक्ट्री के मालिक है। तो आज ये पर्दाफाश हुआ है कि आर्मी बोलिए, ब्यूरोक्रेट बोलिए, इनके नेता बोलिए, इनके मंत्री बोलिए, सब चोर चुट्टे मक्कार है, सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आतंक फैला हुआ है। आप देखिए ना कि नींव किसने रखी है, ये जिन्ना ने रखी है नींव। ये जिन्ना इतना बड़ा ठरकी के अगर इतिहास के पन्नों को उठाया जाए और सही से पुराने लोगों से पूछा जाए तो वो बता देंगे कि उसको पावर, पोजीशन, पैसा और छोकरी का कितना बड़ा नशा था। एक ऐसा मुसलमान जो दारू के बिना रह नहीं पाता था, एक ऐसा मुसलमान जो छोकरी के बिना रह नहीं पाता था। तो ऐसा मुसलमान जो सरबराह होगा, जो आइडियल जो बनने की कोशिश में लगा हुआ है, तो जब लीडर ही ऐसा है तो उस देश का कैसा हो। खान की सरकार आई थी, पीटीआई, तो उन लोगों वहां की जनता को लगा था कि कुछ रिवॉल्यूशन होगा, कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ इन्फ्लेशन में जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम होती है ना। पर ये कमोड बिक्री करने लगा, गाड़ी बिक्री करने लगा, ईटा बिक्री करने लगा, बालू बिक्री करने लगा। थैंक गॉड के पॉटी बिक्री नहीं किया कमोड के अंदर का। तो ये जो इमरान खान का जो षड्यंत्र था, ये शुरू से ही खराब था, हमेशा से ही खराब था। देखिए उसने बार बार कहा था कि परवेज खान जो है वो बहुत खराब आदमी है, बहुत घटिया आदमी है, उसको हम तो अपने पार्टी में बिल्कुल नहीं रखेंगे। लेकिन उसने क्या किया, पंजाब का सीएम बना दिया, जो पाकिस्तान के पंजाब का, उसने सीएम बना दिया। उसके बाद फिर शेख राशिद के लिए बोला कि अरे ये तो इतना घटिया आदमी है कि हम तो इसको अपने यहाँ चपरासी भी ना रखें। पर उसको क्या किया, होम मिनिस्टर बना दिया। तो देखिए मैं हमेशा एक चीज याद रखती हूँ, देखिए पुराने लोग जो बोलकर मरते हैं ना, वो गलत नहीं होता है। कुत्ता बंदर के भीड़ में रहेगा और शेर के भीड़ में ही रहेगा। तो ये लोग जो है ना, ये ऐसे प्राणी हैं, ये ऐसे जात के कुत्ते हैं जो अपने जात के लोगों को काट काट के खाने के लिए परेशान है, खून पीने के लिए परेशान है। और आज पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि ये टेररिज्म की फैक्ट्री है। ये कोई कुरान, कोई हदीयत, कोई 30 पारा नहीं मानती है। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान, हदीयत और सुन्नह का सुरक्षा कवच पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाने का कारोबार चला रही है। ये सिर्फ बम, जिहाद, टेररिज्म, टेररिस्ट, अजमुल मुजाहिदीन, हरा कपड़ा, ला इलाहा, इन सब चीजों को इसलिए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान ताकि लोगों के बीच में हम एक दहशत से लोगों को डरा सके, उस दहशत से। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। हमारे कुरान में सूरे अनस है, हमारे कुरान में सूरे रहमान है, जिसने हमेशा पीस की बात कही है, जिसने हमेशा खुशी फैलाने की बात कही है। हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो पाकिस्तान की सरकार को किसने ये अथॉरिटी दी कि आप वहां के हिंदुओं को मारिए पीटिए? आपको ये अथॉरिटी किसने दी? और ये बिल्लो रानी आती है या वहां से शाजिया मर्री बोलती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत डर के रहते हैं। भैया अगर मैं डर के रहती होती तो मैं बुराइयां ना कर रही होती, मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए। जितना लिबरल माहौल, जितनी खुशियां और जितनी इज्जत हिंदुस्तान में मुसलमानों को मिलती है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस इज्जत के लिए भूख मर रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को रात में सपना आता होगा कि काश हिंदुस्तान की लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को जो लिबरल माहौल, जो खुशियां, जो आजादी मिली है, काश वो हमें भी मिलती, काश वो हमें भी मिलती। आज बार बार बात उठाई जाती है कि अरे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत परेशान है। अरे हिंदुस्तान के मुसलमान तो इतने खुश हैं और इतनी तरक्की कर रहे हैं, हिंदुस्तान की लड़कियां इतनी तारीफ हैं कि आप हिंदुस्तान की लड़कियों के, मुसलमान लड़कियों के पैर के धूल भी नहीं हो सकते हैं जितनी तरक्की यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमान की लड़कियां कर रही हैं। देखिए 3 तलाक से डराना, हमने उसको हटा दिया। लड़कियों को मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ाया नहीं जाता था, उसके लिए हमारे मोदी जी ने निकाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद पॉलीगेमी हलाला, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में देख रही हूँ, 3 तलाक मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में देखा। तो ये जितने भी ठरकी आइडियाज थे मुसलमानों के,
एक औरत को, मुसलमान औरत को सेक्स टॉय बनाने का जितना षड्यंत्र था वो सब हिंदुस्तान में धीरे 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 करके खत्म हो रहा है। अब मुसलमानों को प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी मैं बिल्कुल इसको जोड़ना चाहूंगी कि यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। जो एक गुट है, जो पाकिस्तानी सपोर्टर है, वो क्यों ऐसा कर रही है ताकि जो फंडिंग वहां से आती है वो रुक ना जाए। अब क्योंकि पाकिस्तान तो खुद भिखारी हो गया है, भीख का कटोरा हाथ में आ गया है, तो अब यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है कि अब हम जाएं किधर। अभी तो हम थाली पर के बैंगन हो गए हैं, उछल के बंदर की तरह पिछाड़ लेकर के हम इधर जाए कि उधर जाए। ये चीज इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। अदरवाइज आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी, काबिल, खूबसूरत सारी चीजें होती हैं, ये मुसलमान लड़के हमेशा हिंदू लड़कियों से शादी क्यों करते हैं? ये कन्वर्शन का सिलसिला हिंदुस्तान में क्यों चलाया इन लोगों ने? ये जो मुस्कान जो है जा करके बोलती है नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, आप स्कूल जाइएगा, कॉलेज जाइएगा, आप यूनिफॉर्म नहीं पहनिएगा, आप एडमेंट रहिएगा कि नहीं नहीं हमने तो पहनना है, बुर्का पहनना है। क्यों पहनना है भाई? लोहे का आप कवच पहन लो ना, पर इस्लाम को बेच करके नहीं, इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके नहीं, इस्लाम को ये उल्टा पुल्टा बोल करके नहीं। आपको इस्लाम ने पूरे 30 पारे में बुर्का, हिजाब, ये सारी चीजें नहीं कही है। सूरह अल-नूर की बार बार बात आती है, सूरह अल-नूर में तन को ढकने की बात कही गई है। सूरह अल-नूर ने कहा है कि उस जमाने में लड़कियां बेची जाती थी, लड़कियां खरीदी जाती थी जब मुसलमान के कंट्रीज में, तो कहा गया था कि आप अपना तन ढक करके निकले, चेहरा छुपा करके निकले, ताकि मर्दों को आपको बेआबरू और बेइज्जत करने से पहले वो कंफ्यूज हो जाए कि आपकी माँ और बहन भी हो सकती है। तो ये तो कुरान कह रहा है, ये तो कुरान कह रहा है। मुसलमान में कुछ ऐसी जमात है हमारे हिंदुस्तान में जिनका काला चिट्ठा खोलना बहुत जरूरी है, जिनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान ने अपने डायबॉलिक माइंड से, अपनी घटिया सोच से हर किसी को उस्काने की, हर किसी को पोक करने की, हर किसी को परेशान करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और दिस इज द रीजन कि आज पाकिस्तान आपस में मर मिटने को तैयार है, कोई दुश्मनी नहीं कर रहा है। सबने लावारिस आवारा कुत्ते की तरह पाकिस्तान को आजाद छोड़ दिया है कि तूने जो करना है तू कर, क्योंकि कुत्तों के भीड़ में इंसान नहीं जाया करते हैं। तो इसलिए वो लोग अपना आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। जी मैम, सही कहा आपने। हमें तो हिंदुस्तानी होने पे गर्व है मैम। तो हम वापस आते हैं पाकिस्तान पे। मैम पाकिस्तानी तो... आई ऑलवेज रिस्पेक्ट सनातनी गाइस, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट। मैं भगवान राम को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, जिस पर मैं बहुत ट्रोल भी होती हूँ, बहुत लोग मुझे गालियां भी देते हैं कि ये सच क्यों बोलती है। मैं जानती हूँ सच कड़वा होता है। मुझे आज तक 12-13 साल इस फील्ड में हुआ है, मुझे आज तक कभी किसी हिंदू ने गाली गलौज नहीं किया है। हो सकता है करोड़ की भीड़ में कोई 1 या 2 रहा होगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो मुसलमान लड़कों की है। मैं अपने आप को इतना प्राउड फील करती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान लड़की हूँ, इतना प्राउड फील करती हूँ। और इतनी रिस्पेक्ट है मेरी नजरों में सनातनी बंदों की और ये राम भक्तों की। इनको इतना नॉलेज है कि हमने किस महिला को किन नजरों से देखना है, इतना नॉलेज है। आज तक आप सोचिए ना कि जितने भी, हम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है, आप सोच लेना कि मुसलमान लड़कियां क्या हिंदू लड़कों से शादी करती हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर। शायद आप 5 लाख लड़कियों के घर जाकर के देखिएगा तो शायद आपको एक घर ऐसा मिलेगा कि इस मुस्लिम लड़की ने हिंदू से शादी किया है या किसी नेपाली से शादी किया है। पर मैं आपको कहती हूँ कि आप हिंदुस्तान के मुसलमान पाड़ा में आप जिस घर भी जाइएगा आपको एक हिंदू और एक नेपाली बहू मिल ही जाएगी। तो कितनी नजरें खराब है इन लोगों की, कितना शैतानी दिमाग है इन लोगों का कि दूसरे के घर की तुम बहू तो ले आते हो, पर दूसरे के घर का दामाद तुम एक्सेप्ट करने से तुम बहुत चिड़चिड़ाते हो। सारे दाढ़ी टोपी वाले लुंगी उठाकर खड़े हो जाएंगे, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है, इसने हिंदू से शादी कर ली। क्यों? हिंदू बहू लाने में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू दामाद लाने में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने सनातनी भाइयों पर। तो मैम हम पाकिस्तान पे अगर वापस आते हैं तो पाकिस्तानी तो इमरान खान को 21वीं सदी का पैगंबर कहते हैं और इमरान खान कहते हैं कि मैं तो रियासत मदीने का ठेकेदार हूं। तो कल जब हमने देखा कि इमरान खान के घर जब छापेमारी हुई है
तो उसमें हमें पता चला कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल दवाइयां सेक्स मेडिसिन मिली हैं, और इमरान खान का जो प्ले बॉय इमेज है वो तो हम सबको पता ही है। तो क्या ऐसा इंसान जो रियासत मदीना की बात करता है और ऐसे करेक्टर का है, क्या वो एक इस्लाम के नाम पे बने मुल्क को संभाल सकता है? देखिए, मैंने आपको इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते वक्त ही मैंने बता दिया था कि इन लोगों ने नाउजुबिल्लाह, इन लोगों ने कुरान को, हदियत को, 30 पारे को, सुन्नह को, इन लोगों ने सुरक्षा कवच बनाया है अपनी सुख सुविधाओं के लिए। इमरान खान कितना बड़ा छोकड़ीबाज और ठरकी आदमी है, इसके लिए किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप सोचो ना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर से सेक्स का सामान निकल रहा है, सेक्स की दवाइयां निकल रही हैं, मतलब बुढ़ापा आ गया है, हम लोगों के नाना दादा का उम्र हो गया है। पर मैं आपको पूरी गारंटी के साथ देती हूँ कि अगर कोई 16-18 साल की लड़की भी इमरान खान के पास जाएगी तो वो उसको बदनजर से ही देखेगा, वो उसको बेटी की नजर से या पोती और नतनी की नजर से नहीं देखेगा। तो ऐसा इंसान जो किसी महिला को माँ, बहन, बेटी समझना पसंद ही नहीं करता है, वो इंसान एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का था। अब आप इतिहास के पन्नों को उठाइए तो आप जितने भी वहां के बड़े नेता और मंत्रियों को देखिएगा, वो अपने आप में एक ऐसा इतिहास बना करके जा रहे हैं जिस पर कोई भी अच्छे शब्दों से बात नहीं लिखेगा, सब खराब ही शब्दों से बात लिखेगा। अब आप बिल्लो रानी को ले लीजिए, बिलावल को, वो अपने एक्सेंट को ऐसा चेंज किया है कि वो अपने आप को फॉरेनर बनाने के लिए इतनी हद तक कोशिश कर चुका है कि ना वो फॉरेनर बन पाया है और ना ही वो प्रॉपर पाकिस्तानी बन पाया है, वो बीच में दल्ला बन के रह गया है। अब आप शाजिया मर्रे को देखिए, तो एक मुसलमान औरत के जुबान में जो तहजीब और तमीज होनी चाहिए, एक इस्लामिक कंट्री की औरत के अगर सर पर दुपट्टा है और वो एक बहुत बड़े प्रोफाइल वाले चेयर पर बैठी है, तो क्या वो किसी दूसरे देश के फादर ऑफ नेशन को गालियां और बदतमीजी करेगी? क्या वो किसी हिंदुस्तान या दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में इतनी वाहियात और डेफेमेटरी, डेरोगेटरी स्टेटमेंट देगी? देखिए, जहालत इस पाकिस्तान में भरा पड़ा है। ये सिर्फ अपने आप को इतने साल तक, 75 साल तक ये बताने की कोशिश में लगे हुए थे कि देखो देखो मैं मुसलमान हूं, देखो देखो हाय इस्लाम, हाय इस्लाम, हाय इस्लाम। अरे भाई, आज तक हिंदुओं ने नहीं बोला कि मेरा धर्म खतरे में है। अरे भाई, आज तक क्रिश्चियन ने नहीं बोला, जैन ने नहीं बोला, सिख ने नहीं बोला, ईसाई ने नहीं बोला। सिर्फ मुसलमान क्यों बोलता है कि मेरा इस्लाम खतरे में है? क्यों? तुम्हारा इस्लाम इतना कमजोर है, तुम्हारा इस्लाम इतना नाजुक है कि किसी के कुछ करने से वो खतरे में आ जाएगा। ये इस्लाम को नाउजुबिल्लाह बेच बेच करके आज तक अपनी रोटियां सेक रहे थे, और आज जब पर्दाफाश हुआ है ये ठरकी पने का, ये सेक्स के इंजेक्शन का, ये आपका दवाइयों का, सेक्स की दवाइयों का, ये सेक्स टॉयज का, तो आज देखिए बातों को डिप्लोमेट करके घुमाएंगे। अरे इन लोगों ने रख दिया होगा, वो जरूर बोलेगा, आज नहीं बोले कल बोलेगा, अरे इन लोगों ने रख दिया होगा। भैया, तुम ठरकी हो, तुम मान लो, तुमको तो मतलब एक पाकिस्तान की ना एक मामूली लड़की भी तुमको सर्टिफिकेट दे देगी कि हाँ भाई ये तो ठरकी का सबसे बड़ा सरदार है, सबसे बड़ा सरदार इमरान खान है। आप सोचो कि वहां के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, किसी के मुंह से आप कोई डिप्लोमेट बात, आपको टेररिज्म वाली बात के अलावा कोई क्वालिफाइड बात, कोई लिटरेट बात, ये सब बातें नहीं सुनाई देगी। आज तक पाकिस्तान के एक स्टेटमेंट आप 75 साल में बता दो जिस स्टेटमेंट पर सारे इस पूरी दुनिया ने वाहवाही किया होगा कि हाँ आज पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया है। आप मुझे बता दो, पूरा इतिहास का पन्ना खोल के बता दो। जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, जितने भी डिफेंस मिनिस्टर वहां पर गुजरे हैं, या छोटे मोटे जितने भी नेता मंत्री गुजरे हैं, उनमें से किसी एक का बता दो कि जिस पर पूरे देश ने कहा होगा कि हाँ ये काम पाकिस्तान ने अच्छा किया है। नहीं, कहा ही नहीं है। नींव ही रखा था ना शराबी, जुआड़ी, कबाबी जिन्ना ने ना, तो कैसे रखे, कैसे अच्छा होगा? देखिए, हमारा कुरान कहता है कि माँ की कोख जो होती है वो पहली दर्जगाह होती है। माँ की कोख पढ़ी लिखी होती है तो बच्चा पढ़ा लिखा होता है, माँ की कोख जाहिल होती है तो बच्चा आपरूपी जहालत में डूब जाता है।
तो जिस पाकिस्तान की सरजमीन को बनाने वाला जुआड़ी है, शराबी है, वो पाकिस्तान से किसी भी तरीके का एक्सपेक्टेशन या कोई भी अच्छी चीजों का अवेयरनेस हम तो सोच ही नहीं सकते। उठ करके खड़ा हो जाता है, हम तो श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं करने देंगे, हम तो लद्दाख में G20 की मीटिंग नहीं करने देंगे। भाई तेरे बाप का है लद्दाख? तेरे नाना दादा का है लद्दाख? हमारा है, इस हिंदुस्तान का है। और हर एक प्रॉफिटेबल चीज जो हिंदुस्तान के टेबल पर आएगा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बेंच पर आएगा, वो इस देश का हर एक व्यक्ति उसका लाभ उठाएगा। आज हम इकोनॉमिक पर ध्यान देते हैं, आज हम एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, आज हमने अग्नि 5 किया है, हमने मुर्मुगांव किया है। सारे देशों से, इस पूरी दुनिया के तमाम देशों से हमारे संपर्क इतने अच्छे हैं। लोगों ने अफवाह उड़ाई कि भाई अगर ये राम मंदिर बन जाएगा तो अब तो सऊदी अरबिया हम लोगों को तेल नहीं देगा। लो भैया, दुबई में सबसे बड़ी मंदिर बन रही है, इस पूरे देश की, इस पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर दुबई में बन रही है। और सऊदी अरबिया से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि जिसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। तो भाई तुम डिस्क्रिमिनेशन करने के चक्कर में तुम अपने आप को ऊपर ले जाने के बजाय इतना जमीन के अंदर धंसा दिए हो कि अब पाकिस्तान के नेता मंत्रियों को कुत्तों से तुलना की जा रही है कि भौंक रहा है, आपस में लड़ रहा है, गली में लड़ने दो, मरने दो, हमने तो कुछ करना ही नहीं है भाई। तो ये हालात हो गए हैं। इमरान खान सिर्फ एंड नहीं है भैया, मैं आपको बहुत मोहब्बत से बता रही हूँ कि ये जो इख्तिताम की जो घंटी है ना, ये जो कयामत की जो घंटी बजी है ना, ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बजी है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बजी है। और मुझे इंसान होने के नाते इतना दुख हो रहा है उन तमाम अवाम पर जो हमेशा इस एक्सपेक्टेशन में लगे रहे कि शायद कोई अच्छी सरकार आएगी जो हमारे लिए सोचेगी, जो हमारा भला चाहेगी। अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, दवाइयां नहीं है, कोविड के इंजेक्शन ये आज भी भीख मांग मांग करके ले रहे हैं। इन्होंने लॉकडाउन करना सही नहीं समझा, प्रिकॉशंस लेना सही नहीं समझा। जहालत की हद की थी इमरान खान ने 2019 में, याद होगा आपको, कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। ये एक ऐसा प्राणी है जो मतलब जिसका कोई तुलना हम किसी जानवर से भी करना सही नहीं समझेंगे। कुत्ते भी वफादार होते हैं, ये तो अपनी आवाम के लिए वफादार नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के नेता मंत्री अपनी आवाम के लिए वफादार नहीं होते हैं। आप सोचे ना, वहां की अदाकाराएं, भाई हम तो इस्लामिक कंट्री के, नंगी होने के लिए हिंदुस्तान और दूसरी कंट्री चली जाती है, ये छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। मतलब तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा इस्लाम तुमको पर्दे में रख रहा है सिर्फ तुम्हारी सरजमीन पर, और जैसे ही तुम हिंदुस्तान आती हो वो इस्लाम कन्वर्ट हो जाता है कि भाई अब तो हम नंगे हो सकते हैं। भाई क्या हो तुम? ट्रेडिशन हिंदुओं का पसंद आता है, पाकिस्तान की एक्ट्रेस हिंदू के ऑरा में और अटायर में शादियां करती हैं। तो आप ऐसी इस्लामिक कंट्री को अपने नाम के आगे इस्लामिक हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्योंकि इनका जो झुट्टा लुच्चा मक्कार वाला जो स्टेटमेंट है ना कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, इसका पोल पट्टा खुल चुका है, एकदम आराम से खुल चुका है। अब ये पूरी दुनिया आपको इस्लामिक कंट्री नहीं, आपको आतंकवादी और कुत्तों की फौज कहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहेगी। मैम अभी आपने बात की थी सऊदी अरेबिया की, तो मुझे ये बात याद आई है कि सऊदी अरेबिया ने अभी G20 में आने का फैसला किया और पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारा है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिंदुस्तान देखिए डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं अटका हुआ है। हिंदुस्तान को कोई मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमारे प्रधानमंत्री की इतनी खूबसूरत योजनाएं आई हैं जिसमें कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस को मतलब डिवाइड करने की कोशिश नहीं की गई है, सबने लाभ उठाया है। आज मैं एक मुसलमान घर की लड़की हूँ, मेरी माँ मेरा पूरा पुश्त दर पुश्त अगर छान करके कोई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अगर छाने
तो एक भी हिंदू नहीं मिलेगा या एक भी कोई दूसरे जात धर्म का नहीं मिलेगा। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जिस माँ की नफिल की एक भी रोजा नहीं छूटता है, जो माँ तहज्जुद नहीं छोड़ती है, जो माँ सुबह के 4 बजे उठ करके अपने तहज्जुद की नमाज को बिल्कुल कभी नहीं छोड़ी जब से मैंने होश संभाला है। तो मैं एक ऐसी फैमिली से आकर के अगर आज भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री की मैं तारीफ कर रही हूँ, तो इसमें कोई तो रीजन होगा, कोई तो वजह होगी, बिल्कुल होगा। देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हमें मतलब है इस पूरी दुनिया को हमें अपना परिवार बना करके इस हिंदुस्तान की तरक्की को देखना है, इस हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को हमको तरक्की याफ्ता देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे भी करके हमको दूर करना है। आज पाकिस्तान के युवा क्यों चले जा रहे हैं दुबई और शारजा, कनाडा क्यों जाते हैं? हमारे हिंदुस्तान में देखिए, घड़ी से लेकर के, कुर्ता से लेकर के, चप्पल से लेकर के, टोपी से लेकर के हर एक चीज हमारे हिंदुस्तान में बनता है। हमें किसी से लैपटॉप मंगाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से कंप्यूटर मंगाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से मोबाइल फोन मंगाने की जरूरत नहीं है, गाड़ियां मंगाने की जरूरत नहीं है। सब चीजें मेड इन इंडिया है, सब चीजें मेड इन इंडिया है, हमको जरूरत ही नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त मिसाल दे देती हूँ कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि मुसलमान की लड़कियां हिंदुस्तान में जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाती हैं, क्योंकि मौलवी मुल्लाओं ने एक बैरिकेड बनाया है कि हम हिंदुओं से शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें समाज बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। मतलब 36 साल, 37 साल, 38 साल, 40 साल लड़कियों की हो रही है, पर वो मुसलमान लड़कों से शादी करना सही नहीं समझ रही हैं। वो घर में बुढ़ी हो रही हैं, वो घर में अपने बाल को सफेद कर रही हैं, वो और पढ़ रही हैं, वो और करियर गोल की तरफ आगे बढ़ रही हैं, पर वो मुसलमान लड़कों को पत्ता नहीं दे रही हैं, आंख नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो करेगा क्या, वो करेगा इनको हमें बच्चा पैदा करने की मशीन बनाएगा, 2 दिन के बाद तलाक 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 करके भगा देगा, या तो फिर 4 शादी में चार लड़कियों का सेक्स टॉय की तरह मजा लेगा, या तो फिर लड़की का पैसा खाएगा बैठ करके कमाई का, और अगर लड़की थोड़ा देर से आ जाएगी तो कहेगा ओ कोई चक्कर चल रहा होगा बॉस से। तो ये है एग्जैक्ट मेंटालिटी मुसलमान का। जी जी, तो मैम आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे अपने देश भारत की, तो हमारे प्रधानमंत्री जैसे कि आप जानते हैं कि जापान गए हैं G7 मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो आपने देखा वहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट से उनका स्वागत किया गया। इवन की जो वर्ल्ड की G7 कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि भारत उसमें शामिल हो जाए। तो ये दिखाता है हमारे भारत का बढ़ता हुआ रुतबा और भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी की ताकत। तो आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या समझती हैं कि भारत का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, और जो पाकिस्तान में ये सब चल रहा है क्या उसका फर्क पड़ेगा भारत की तरक्की पे? नो वे इवन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, और हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे 2 मिनट पहले कहा है कि अगर गली में कुत्ते लड़ते हैं, भौंकते हैं, तो हमें उस पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उनको लड़ने और भौंकने के लिए छोड़ देना चाहिए। अभी हिंदुस्तान जो है वो तरक्की के मूड में है, वो इकोनॉमिकल ग्राफ को बढ़ाने के मूड में है, अपने डेटा को बढ़ाने के मूड में है। हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने मन की बात में लोगों को अपने दिलों से जोड़ा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हमेशा जनता के करीब जाने में उसको बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर एक स्टेट के उन लोगों को सम्मानित करता है जो शायद कहीं गुम जाते हैं, शायद स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की भी नजर उन पर नहीं पड़ती है, पर भारत के प्रधानमंत्री की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उनसे बातचीत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की मैं बात कहूंगी कि हमारे पश्चिम बंगाल में एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने अपने घर में किसी एक दुर्घटना की वजह से, हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से उसने पूरा हॉस्पिटल ही बना दिया, तो उसको सम्मान किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात में उनको कनेक्ट किया, उनसे बातचीत की, उनके इमोशन को उन्होंने सराहा, और फिर वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने उनको ऑनर किया, एक टैक्सी ड्राइवर को। तो आप मुझे बताइए कि आज 75 साल में कौन सा ऐसा भारत का प्रधानमंत्री आया था
जो एक टैक्सी ड्राइवर के लिए भी जिसका कलेजा फट रहा हो कि हमको तो उसको ऑनर करना है, हमको तो उसको इज्जत देनी है। आप मुझे 75 साल में बताइए कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसके जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, पर आज सबूही खान है, आज शाजिया इल्मी है, आज नाजिया इलाही खान है, ये आप कश्मीर से एक लड़की है राना बोल करके वो है। तो आज मुसलमान लड़कियां क्यों इतनी आगे आ रही हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री के सपोर्ट में, हमारे प्रधानमंत्री के अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हम जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, हमें जो रिस्पेक्ट के प्लेटफॉर्म पे हमको खड़े होने का मौका मिल रहा है, वो तो कभी 75 साल में हुआ नहीं। आज 75 साल में एक मुसलमान लड़की बताइए जिसने बहुत वाहवाही लूटी होगी, जिसने बहुत टीआरपी बटोरी होगी, जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिला होगा, नहीं मिला। इंदिरा गांधी का जमाना बोलिए, मनमोहन सिंह का जमाना बोलिए, जवाहरलाल नेहरू का जमाना बोलिए, नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने जो 4 नाम मुसलमान लड़कियों का लिया है, आप सोशल मीडिया खोलिएगा तो सिर्फ इनका ही चेहरा नजर आएगा, टचवुड। तो यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हिंदू मुसलमान का नहीं है और सिर्फ तरक्की पर नजर है, सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान को नंबर 1 टॉप पोजीशन पर पहुंचाने का एक मतलब सिर्फ मेहनत हो रही है और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जी मैम, आज का डिस्कशन बहुत ही नॉलेजेबल रहा मेरे लिए, बहुत कुछ आपसे जानने को मिला और बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। भारत माता की जय।